गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो इतिहास से है। प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसी से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आए तो उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला लिखा है, सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का उल्लेख होता है। तो एक जो है सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा जो है हड़प्पा सभ्यता। तो इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सबसे पहले जो खुदाई हुई थी उस नगर का नाम हड़प्पा नगर है, इसलिए जो है इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके नीचे आपको दिखेगा, यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है। और आपको पता होगा कि जो ऋग्वैदिक काल आएगा वो ग्रामीण सभ्यता है, ये जो है नगरीय सभ्यता है। यहाँ पास दिखेगा, सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन तथा जल निकासी की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। तो नगर नियोजन, व्यवस्थित नगर थे और जल निकासी की व्यवस्था थी, नालियाँ बनी हुई थी। और एक विशेषता ये भी है कि उनकी जो नालियाँ हुआ करती थी वो ढकी हुई हुआ करती थी। जैसे गाँव में खुली रहती हैं, लेकिन शहरों में आप जाओगे तो नाली नीचे से बह रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा, ऊपर चीप लगे रहते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब जो है इसमें दिखा है, सिंधु सभ्यता के समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताएं कौन कौन सी है। मतलब उस समय जो जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता भारत में थी उस समय अन्य देशों में कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो पहला लिख रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो इराक है वर्तमान में देखा जाए। दूसरा नील नदी की सभ्यता, जो देखा जाए देश तो मिस्र है। उसके बाद आगे सिंधु सभ्यता की सीमा बनाने वाले स्थल। तो जैसे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 तो वो जो है वो तो पूरे भारत का क्षेत्रफल है। वैसे ही जब सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है या फिर जो क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पास दिखेगा आपको, तो उत्तर में जो दिख रहा है आपको, उत्तर में कहाँ तक विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर। दक्षिण में कहाँ? दाइमाबाद या फिर दायमाबाद, महाराष्ट्र तक। पूर्व में कहाँ? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, मेरठ। मेरठ भी आएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो पश्चिम में बलूचिस्तान, सुत का गेंडोर कह सकते हैं हम, बलूचिस्तान या फिर पाकिस्तान, जो भी चीज़ें आए आप देख लीजिएगा। तो ये जो है उत्तर में कहाँ? मांडा। दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुत का गेंडोर बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान में है, ये यूपी में है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, और मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर। जो दायमाबाद है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब ये पूछता है, और हाँ ये चीज़ें जो है, ये स्ट्रक्चर जो बना है, तो जो ऊपर दिख रहा है आपके जिस सिर है, तो वो जो होगा उत्तर होगा, जो पैर है वो दक्षिण, जो राइट हैंड है आपका वो जो होगा आपका पूर्व होगा, जो लेफ्ट हैंड है वो पश्चिम होगा। ये है, ये माना ही गया है। ठीक है, आप अपने से आप जाके घर के बाहर निकल के सूरज ना देखने लगना कि इधर उत्तर होता है, पूर्व यहाँ है, पश्चिम इधर है। ये चीज़ें नहीं होंगी, ये बना दिया गया है तो इसी को मानना है आपको। तो ये चीज़ें जो है, उत्तर में देखें तो मांडा किस नदी के किनारे था? तो चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दायमाबाद किस नदी किनारे? गोदावरी नदी किनारे। आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और इधर बलूचिस्तान या फिर सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। तो ये चीज़ें आएगा कि जो मांडा है वो किस नदी किनारे था? तो चिनाब। दायमाबाद गोदावरी नदी किनारे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसका जो विस्तार था उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इसका विस्तार था कितना? 1400 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका विस्तार कितना था? 1600 किलोमीटर। ठीक है, आगे
आगे 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नगर स्थल की खोज की थी। तो हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की थी। और ये पंजाब पंजाब कहाँ है? पंजाब जो है, कुछ पंजाब जो है भारत में है और कुछ पंजाब का हिस्सा कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। तो ये जो पंजाब है वो हम पाकिस्तान वाले पंजाब की बात कर रहे हैं, ना कि भारत वाले। तो ये ध्यान रखे रहना। में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी। तो हड़प्पा नाम नगर की खोज कब की गई थी? तो 1921 में। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी की। ये ध्यान रखना। यहाँ नोट करके लिखा गया है, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी। इसके नीचे लिखता है, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। इस सभ्यता का सर्वाधिक विकास भारत के गुजरात में हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। आप देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय के जो जो स्थल हैं या नगर हैं वो अधिकतर गुजरात की तरफ दिखेंगे आपको। आगे, भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग तथा आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर कई नए तथ्यों की जानकारी दी है। भवन निर्माण की कला को वास्तुकला कहा जाता है। भारत में वास्तुकला का आरंभ कब हुआ है? तो सिंधु वासियों ने किया है। ये ध्यान रख लेना है आपको। आगे, इस समय की कृषि, तो चावल के साक्ष्य जो है लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। वहीं विश्व में कपास उगाने की जो सर्वप्रथम कपास किसने उगाया है? तो सिंधु वासियों ने ही उगाया है। किसने? तो सिंधु वासियों ने ही उगाया है। सिंधुवासी हल के प्रयोग से भी परिचित थे, हल का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल गेहूं और जौ गेहूं तथा जौ थी। देखिए, अब पशुपालन। सिंधु वासी जो हैं वो हाथी व घोड़े से परिचित थे, परंतु वे पालतू बनाने में सफल ना हो सके। मतलब ये घोड़े और हाथी तो जानते थे ये लोग, लेकिन इनको पालतू नहीं बना सके। जैसे वर्तमान में देखते हो, हाथी भी पाल लेते हैं लोग बाग, घोड़े भी पालते हैं, लेकिन उस सिंधुवासी इनसे परिचित थे लेकिन इनको पाल नहीं सकते थे वो। गेंडा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किंतु शेर का कोई साक्ष्य नहीं है। सुरकोटदा या सुतकोटदा लिखा है यहाँ पास, लेकिन सुरकोटदा कालीबंगा तथा लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अस्थियां उसकी मिली हैं। आगे, अब जो है प्रमुख स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पास जो है देखा जाए तो बहुत सारे स्थल मिले हैं, बहुत सारे नगर मिले हैं देखेंगे। लेकिन जो परिपक्व नगर हैं वो सिर्फ 6 ही नगर को जो है परिपक्व नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, बाकी नगर तो बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, तो मेन जो है 6 को ही इन्होंने दिया है। हम पहला पढ़ते हैं हड़प्पा। हड़प्पा, तो इसकी खोज किसने की? खोज कब हुई? तो 1921 में। खोजकर्ता दयाराम साहनी व माधो स्वरूप वत्स ने। स्थिति कहाँ है इसकी? तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के तट पर। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी? तो 1921 में। खोजकर्ता कौन था हड़प्पा की? तो दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स। स्थिति मतलब ये कहाँ स्थित है हड़प्पा वर्तमान में? तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। किस नदी के तट पर है हड़प्पा? तो रावी नदी के तट पर है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बने। आपका आ जाएगा मोहनजोदड़ो। दूसरा जो है स्थल मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर था ये। देखा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर था जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, वो उसका सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। इसका क्षेत्रफल जो है मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था ये। खोज 1922। खोजकर्ता राखल दास बनर्जी।
स्थिति जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला के, जो लड़काना जिला है वहाँ। नदी, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे। सिंधु में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी में, सिंधी भाषा में जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, क्या होता है? तो मृतकों का टीला। आगे, यहाँ प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कई जगह जगह आपको स्नानागार भी मिल जाता है कि स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो ये अनुमान लगाया गया है। कुछ लोग मानते हैं ऐसा, कुछ लोग मानते हैं कि अन्नागार बड़ा है, कुछ लोग मानते हैं कि स्नानागार। लेकिन एक अनुमान लगाया है कि अन्नागार बड़ा ही होगा, क्योंकि आप जहाँ पास स्टोर करते हो अनाज को, आज भी देख लो जहाँ स्टोर हो रहा है, वो तो स्नानागार से बड़ा ही होता है। तो ये एक अनुमान लगाया गया है। और आपको बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अनुमान पर आधारित है, ना कि कोई इसकी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहना है आपको। आगे, यहाँ से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। ठीक है, यह कुंड जो है 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, तो ये ध्यान रख रहिएगा आप। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है उसके चारों तरफ जो है ये हैं हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। यहाँ से नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी मतलब नाचने की, मतलब ऐसी मूर्ति है जैसे प्रतीत हो रहा है कि वो मूर्ति जो है नाच रही है। आप जैसे देखे होंगे कि नटराज, नटराज की मूर्ति देखोगे तो ऐसा देखने में ही लगता है कि वो डांस कर रहे हैं। तो उसी टाइप की जो है मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि वो जो है मूर्ति जो है वो नर्तकी की है, नाचने वाली की। आगे, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। आगे, पिग्गट ने पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी की। तो जुड़वा राजधानी कही है। तो आप क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो आपको टिक करना होगा पिग्गट। ये आ चुके हैं क्वेश्चन। आगे, चन्हुंदड़ो, ये तीसरा प्रमुख स्थल है। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1931 में। तो चन्हुंदड़ो की खोज कब हुई? 1931 में। खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार। स्थित कहाँ है ये चन्हुंदड़ो? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत वर्तमान पाकिस्तान है। नदी कौन सी है? सिंधु नदी। मतलब चन्हुंदड़ो जो है किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी। और ये झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये जो झूकर झाकर संस्कृति जो है उत्तर हड़प्पा काल को ही झूकर झाकर संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहना। और देखा जाए तो जो झूकर झाकर संस्कृति का वैकल्पिक नाम है चन्हुंदड़ो। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहना, झूकर झाकर संस्कृति का वैकल्पिक नाम ही चन्हुंदड़ो है। आगे, सिंधु सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था, जो चन्हुंदड़ो है, ये जो चन्हुंदड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ दुर्गीकृत नहीं था। दुर्गीकृत मतलब दुर्गीकृत बोले तो कह सकते हैं किला, मतलब किला नहीं था वहाँ, या फिर दुर्ग नहीं था। दुर्ग या किला दोनों एक ही है। यहाँ पास क्या होता था कि ऊंचे स्थान पर किला बनाया जाता था, दुर्ग बनाया जाता था, वहाँ से छुप के वार करते थे। अगर कोई दूर से आ रहा है तो देख लेते थे कि हाँ हमला होने वाला है, तो वहाँ पास से फिर ये लोग भी कार्रवाई करते थे। तो ये जो है चन्हुंदड़ो ऐसा स्थान था, यहाँ पास दुर्ग नहीं था, यहाँ पास ऐसी चीज़ें नहीं थी। आगे, यहाँ मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, मतलब मनके मतलब गुड़िया। लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। और ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का चिन्ह मिला है। तो ईंटा है, उस पे जो है बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ता का चित्र बना है। तो आप लोग देखते होंगे वर्तमान में ईंटा
555, तो कोई और भी नाम के ईंटा, ये सब आते रहते हैं। तो उस समय का जो ईंटा था, उस ईंटे पे एक क्या था, बिल्ली, और उसका पीछा करते हुए क्या, कुत्ता, ये ऐसे ईंटे दिखे थे। लोथल, चौथा लोथल। खोज, खोज जो है, लोथल की खोज कब हुई थी, तो 1955 से 1962 के बीच में। खोजकर्ता रंगनाथ राव। स्थित कहाँ है, तो गुजरात का अहमदाबाद जिला। नदी भोगवा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लोथल की खोज कब हुई थी, तो 1955 से 62 के बीच में। खोजकर्ता कौन था, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि लोथल की खोज किसने की है, तो रंगनाथ राव। लोथल कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद जिला। किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात। लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा। इतना आपको करना है। उसके नीचे आ रहा, यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। ये जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, लोथल जो है, ये प्रमुख यहाँ पास बंदरगाह, ये बंदरगाह नगर भी कहते हैं लोथल को। यहाँ से भी सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो घोड़े के अस्थि पंजर लोथल से भी मिले हैं। यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से। फारस की मुहर तथा बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुहर भी मिली है फारस की, और यहाँ से बाजरे का साक्ष्य भी मिला है। यहाँ पर 3 युगल समाधियाँ मिले हैं। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, ये ध्यान रखिए। 3 युगल समाधियाँ मतलब कह सकते हैं 3 लोग एक साथ दफना गए हैं, वो वैसी समाधियाँ मिली हैं। पांचवा, कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ये ध्यान रख रखिएगा। कालीबंगा का मतलब जो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। खोज का किस सन में हुई थी, तो 1953 में। अगर क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा की खोज कब हुई थी, तो 1953। खोजकर्ता कौन था, तो बीवी लाल एवं बीके थापर। स्थित कहाँ है, स्थिति कहाँ है, या फिर स्थित कहाँ है ये, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। नदी घग्घर नदी। कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काले रंग की चूड़ियाँ, ये बता चुका हूँ। यहाँ से शैल क्रिया के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। मिट्टी के लिंग व योनि के एक साथ बने प्रतीक मिले हैं। ये हवन कुंड तथा हवन कुंड तथा अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हवन कुंड तथा अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, किस स्थान से मिले हैं, तो कालीबंगा, ये ध्यान रख रहे हैं। आगे यहाँ से युग्म समाधियाँ मिली हैं। युग्म मतलब 2 लोग, मतलब जोड़ी समाधियाँ मिली हैं। एकमात्र स्थल जिसका निचला शहर भी किले से घिरा है, तो एकमात्र स्थल ऐसा है कि जो निचला क्षेत्र है वो भी किससे घिरा है, किले से घिरा है। अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, कालीबंगा। आगे जो है छठा, रोपड़। रोपड़ जो है ये एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसकी खोज कब हुई थी, तो खोज हुई थी 1953 से 56 के बीच में। खोजकर्ता कौन थे, तो यज्ञदत्त शर्मा। स्थित कहाँ है, तो पंजाब का रोपड़ जिला। और नदी कौन सी है, तो सतलज नदी। किस नदी है, तो सतलज नदी। तो सतलज नदी। और ये जो और भी है, बाकी जो सेकेंड पार्ट में उसको बताएंगे। और ये जो मैटर लिया गया है वो घटना चक्र से लिया गया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।